नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे विनती करती हूं कि अगर आपको ये चैनल में जो वीडियो मैं बना रही हूं वो अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भूल जाती हूं अक्सर सब्सक्रिप्शन के लिए बोलने के लिए, तो आज मैंने स्पेशली याद करके रखा है कि मैं ये बात बोलूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है दिनेश यादव का। लोग कहते हैं कि जो मनुष्य अपने प्रथम जन्म में भक्ति करता है वो भक्ति की मस्ती सहन नहीं कर पाता। वो पागल होकर घर परिवार संसार त्याग देता है या अपने कर्म से भटक सकता है। लेकिन अगर वो अपने दूसरे जन्म में भक्ति करे तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो क्या ये आपका प्रथम जन्म का भक्ति है या आप पूर्व किसी जन्म में भक्ति कर चुकी हैं? इस पर जांच कीजिए। दिनेश यादव जी ने पहले भी बहुत बार ये कमेंट किया है कि भक्ति में व्यक्ति पागल हो जाता है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट किए हैं और मेन चीज़ इनका कंसर्न यही रहता है कि भक्ति में व्यक्ति पागल हो जाता है। तो पहले मैं ये बोलती हूँ दिनेश जी, अगर आपको लगता है कि भक्ति में व्यक्ति पागल हो जाता है तो आप इसके पीछे इतने मतलब जिज्ञासु क्यों हो? आपको पागलपन से बचना चाहिए और भक्ति से मुंह मोड़ लेना चाहिए। आध्यात्मिक राह में साधना करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, ठीक है? आप ध्यान कर लीजिए, है ना? मंत्र जाप या नाम जाप, है ना? या बीज मंत्र का जाप, कुछ भी आप कर सकते हैं। भक्ति में की तरफ मत आइए, ठीक है? अगर आपको डाउट है ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है तो। और पहले भी मैं इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि भक्ति में पागल नहीं होता है व्यक्ति, भक्ति में सजग हो जाता है बहुत, ठीक है? और लोगों को पता कैसे चल रहा है कि आप पागल हो रहे हो? लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। आप ढिंढोरा पीटते हो क्या कि मैं भक्त हो गया, मैं भक्त हो गया? तो लोग आपको पहले ही पागल समझने लग जाएँगे। वैसे जनरली मैं देखती हूँ लोग तो वैसे ही पागल होते हैं, भक्ति करें या ना करें। जनरल अगर आप देखोगे, सामान्य व्यक्तियों के जीवन को देखोगे, पूरा पागलपन है। मुझे तो पूरा पागलपन नज़र आता है वो, ठीक है? बेवकूफ़ी से भरा भरा डिसीज़न लेना, बेवकूफ़ लोगों को अपनी संगति के लिए चुन लेना, अपने आस-पास बेवकूफ़ों की फ़ौज खड़ी करके रखना, हर फैसले ऐसे लेना अपने जीवन में जो आपको नरक का रास्ता दिखा दे, नरक भरा जीवन आपका कर दे। मैं तो पूरी बेवकूफ़ियाँ देखती हूँ, पूरी पागलपंती देखती हूँ मैं सामान्य मनुष्य के जीवन में। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता आपको ये डर किस बात का है कि भक्ति में व्यक्ति पागल हो जाता है। मैं आपको आपके डर को दूर कर देती हूँ, आप भक्ति मत कीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़ आप ये पूछ रहे हो कि ये प्रथम जन्म में जो भक्ति करता है, वो भक्ति की मस्ती सहन नहीं कर पाता और वो पागल होकर घर परिवार संसार त्याग देता है। कितने लोगों से आप मिले हो? कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिले हो जिसके पूर्व जन्म में भी आप उसको जानते थे, उससे मिले थे और इस जन्म में भी आप उससे मिले हो? किसी व्यक्ति को आपने अपनी नज़रों से देखा है कि पहले जन्म में वो पागल हो गया था और इस जन्म में भी वो ठीक है, भक्ति करके? कुछ भी आप बेफिज़ूल का बात करते हो। ये कोई सवाल है पूछने के लायक? कोई अच्छा सवाल पूछिए, है ना? और आप बहुत सवाल पूछते हैं, मैं उन्हीं का जवाब देती हूँ जो मुझे लगता है कि जवाब देने के लायक है, ठीक है? तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि लोग कहते हैं वगैरह-वगैरह, आप लोगों का सुन क्यों रहे हो? लोगों के कहने के अनुसार क्या बोलना चाहिए उसको, अम, लोगों की बात वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप अध्यात्म सीखना चाहते हैं या अध्यात्म का कोई एकदम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से पढ़ के अध्यात्म सीखना ज़रूरी होगा आपके लिए? आपको अगर अध्यात्म सीखना ही है तो आप शास्त्रों को पढ़िए ना, लोगों का क्यों सुनते हो? लोग तो कुछ भी बोलते हैं, पागल है, जैसे कि मैंने बताया सामान्य व्यक्ति के जीवन में देखो तो पूरा पागलपंती है, ठीक है? तो क्यों सुनते हो ऐसे पागलों की बातों को? नहीं सुनना है आपको, ठीक है? आपको अगर जानना है कि भक्ति क्या है तो सबसे अच्छा वर्णन तो भगवद गीता में है। अब भक्ति क्या, ए टू ज़ेड भक्त की मन की दशा क्या होती है, भक्त का भगवान के साथ संबंध कैसा होता है, भक्त का यू नो भक्त कौन होता है, पूरा डिटेल में दिया है। तो आप अपना समय बचाइए और बिना देरी किए उसको पढ़ना चालू करिए, ठीक है? और क्या बोल रहे हो आप? अ अगर वो अपने दूसरे जन्म में भक्ति करे तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। ये कहाँ-कहाँ से ये फालतू बकवास है, इसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास तो ऐसी बकवास ना किया करें, ठीक है? तो क्या ये आपका प्रथम जन्म का भक्ति है या आप पूर्व किसी जन्म में भक्ति कर चुकी हैं, इस पर जाँच कीजिए। देखिए दिनेश जी, मुझे ना नहीं पता कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि इसको जानने की ज़रूरत है, ठीक है? और अगर मैं ये जानती भी कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, क्या पिछले जन्म में भक्ति कर रही थी, तो इसको आप जान के क्या करोगे? आप ये जानकारी आपके किस काम की है? क्या आप इसको जान के भगवान तक पहुँच जाएँगे? क्या आपको आपकी आध्यात्मिक साधना में सहायता मिल जाएगी? क्या आपका बोध का स्तर ऊँचा हो जाएगा? चेतना का स्तर ऊँचा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप फालतू के जो जानकारी ज़रूरी ही नहीं है आपके लिए, उस जानकारी को के पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
और बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसी ही व्यर्थ बातों के पीछे पड़े रहते हैं जिनसे उनके जीवन में कोई लेना देना नहीं है। टाइम पास की चीज़ें हैं ये। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि देखिए, अगर आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं ना, तो आप ईज़िली पाखंड का शिकार हो सकते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो पिछले जन्म में ये थे, वो थे, ये थे, वो थे, तो ये पाखंड का रास्ता खुल जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर मेरे से कोई बोले कि वो पिछले जन्म में ये थे या वो थे, तो इससे मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ भाई। मैं तो ये देखूँगी कि आप इस जन्म में क्या कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे जी रहे हो, मैं ये देखूँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कि आपके बाजुओं में कितनी ताकत है, आपने इतना भारी भरकम धनुष उठा लिया और ये ऐसा तीर जो है ऐसे लगा लिया, कमान पे चढ़ा लिया, मैं ये सब चीज़ नहीं देखूँगी। मैं ये देखूँगी कि कितने तीर जो है निशाने पे लगे हैं, बस मैं यही देखूँगी। तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही मायने रखता है कि आप इस जन्म में क्या हो, क्या कर रहे हो और कैसे जी रहे हो, बस इतना ही मायने रखता है। और आपके लिए भी इतना ही ज़रूरी है। यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इस जन्म में नहीं जान सकते, जिसके लिए आपको पिछले जन्म की यात्रा करनी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें जो आप पिछले जन्म में जाके जानोगे ना, वो सब चीज़ यहाँ जान सकते हो। तो क्यों फालतू मूर्खों की तरह ऐसे चीज़ों के पीछे पड़ना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसके होने या ना होने से आपके जीवन पर लिटरली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना आपके आध्यात्मिक साधना में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। ये जस्ट एक्सटर्नल जानकारी अगर किसी व्यक्ति को है भी अपने पिछले जन्म की जानकारी, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करती। तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप ऐसे सवाल पूछिए मुझसे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करें, ठीक है? और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, आप ना बहुत सवाल पूछते हो, ठीक है? आपका पूरे सवाल पूछने के पीछे का मकसद ये होता है कि आप ये जानना चाहते हो कि कौन-सी साधना से आपको सबसे फ़ास्टेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, सबसे तेज़ रिज़ल्ट मिलेगा। आपका पूरा फ़ोकस इस तरफ है कि मैं कौन-सी साधना करूँ जिसमें मुझे सफलता मिलने की 100% गारंटी हो। आप एक ही सवाल को सैकड़ों बार पूछते हो। नाम जप करें या ध्यान करें, दोनों में क्या अंतर है? मंत्र का जाप करें या नाम का जाप करें, दोनों में से बेहतर कौन-सा है? भक्ति सही होती है या ध्यान सही होता है? दुनिया भर आप इतना मोल-तोल कर रहे हो ना हर साधना को कि मैं प्रश्न पढ़-पढ़ के ना पागल हो गई हूँ। मतलब ये क्या है? आप घर से निकलते हो, कहीं पे आपको जाना है और उस रास्ते के बीच में अगर 6 सिग्नल आते हैं, तो क्या आप ये तय करोगे कि 6 के 6 सिग्नल ग्रीन होने चाहिए तभी मैं घर से निकलूँगा? अगर ऐसा सोच रखते हो तो फिर आप तो कभी घर से बाहर निकलोगे ही नहीं। वैसे ही आप साधना में कर रहे हो। मुझे पहले बता दो कि श्योरिटी किसमें है सफल होने की, मुझे पहले बता दो कि किसमें मुझे कम से कम समय मिलेगा, तो फिर मैं उस रास्ते को चुनूँगा और वहाँ जाऊँगा। आपने अपने साधना का एक कदम भी रखा नहीं है अभी तक और आप यहीं बाहर खड़े होके सारे तोल-मोल के जवाब चाहते हो। कि मैं ये करूँ या वो करूँ, इसका पलड़ा भारी है या वो सही है या ये छोटा है या ये बड़ा है। दुनिया भर का सवाल आप लेके बैठे हुए हो। तो मैं आपको सलाह दूँगी कि अगर आप सीरियस हो साधना करने के लिए, अपने जीवन को बेटर करने के लिए, तो जिसमें आपका मन लगता है, जो साधना में आपका मन लगता है, आप उसे पकड़िए, ठीक है? और आपके मन की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके लिए ध्यान सही रहेगा और ध्यान में क्योंकि आपका दिमाग चौतरफा भागता है, बेलगाम घोड़े की तरह, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नल फ़ोर्स से सॉरी मुझे नहीं लगता कि इस बेलगाम घोड़े को सिर्फ़ बातों के द्वारा लगाम लगाई जा सकती है, इस बेलगाम घोड़े में। तो मुझे लगता है कि आपको कोई ऊपरी चीज़ करनी होगी, अनुशासन आपको अपनाना पड़ेगा, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ध्यान करें। लेकिन अगर फिर भी आप इस चक्कर में पड़े हैं कि मैं ये ध्यान करूँ या मैं वो ध्यान करूँ, मैं ऐसा करूँ या वैसा करूँ, नाम जप करना सही है या खाली बैठना सही है या विचार शून्य होके करना सही है, दुनिया भर के जो सवाल आप पूछ रहे हो, अगर ये फिर भी आपके मन में घूमते हैं, तो मैं आपको बोल देती हूँ, साधना आपके लिए नहीं है। आप आध्यात्मिक रास्ता छोड़िए, ठीक है? और अपने जीवन पे ध्यान दीजिए। जाइए जो करना है करिए पर इस दिशा में मत आइए क्योंकि यहाँ पे आप बहुत मोल-तोल कर रहे हो, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया है और अगर मेरी बातों से कुछ सीख सकते हो, योग्यता है आप में तो सीख लीजिए, ठीक है? धन्यवाद।